प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन की क्षमता का विकास। और आज का जो प्रकरण है वो है अंगों के उपयोग के आधार पर आंग्ल वर्ण वर्गीकरण। कैटेगरीज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। कल जैसा कि आप लोगों ने अध्ययन किया था कि जो हमारे मुख्य वाग अंग हैं उनका अध्ययन किया था, स्पीच ऑफ ऑर्गन्स, उनके नाम और उनके स्थान के बारे में, कहाँ से किस वर्ड की ध्वनि को कैसे निकाला जाता है। तो एक मोटा मोटा साउंड क्लासिफिकेशन कल आपको दिया था। जो आपके वोवेल्स थे उन वोवेल्स को दो भागों में डिवाइड करके मोनोथोन्स, सिंगल वोवेल साउंड्स, these are 12 in number, and remaining diphthongs, dual vowel sounds, that are 8। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी आंग्ल भाषा में स्वर ध्वनियाँ हैं वो 20 हैं और जो हमारी व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो 24। इस तरीके से कल हमने स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों का अध्ययन किया था। आज उन ध्वनियों को निर्गत करने में हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका कौन कौन सा वाग इस्तेमाल होता है, तो उसको कैटेगराइज करते हुए अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन लेट अस स्टडी नेक्स्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं, संसाधनों के अभाव में जितना संभव हो सका है उतना प्रयास किया है। तो आप देख पा रहे हैं, पहला जो हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, कैटेगरीज बेस्ड ऑन प्लेस ऑब्लिक पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, कि हमारे शरीर के अंग या जो हमारे बोलने के अंग हैं उनके आधार पर हमने वर्गीकरण जो किया है वो आप देखिए, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कैटेगरी, आर्टिकुलेटर्स एंड साउंड्स। तो नंबर 1, bilabial. Bilabial means both the lips would be used to pronounce the sounds. These are p, b, m. दोनों होठों से बोले जाने वाले जो ध्वनियाँ हैं वो बाइलेबियल होती हैं, और इसमें जो हमारी ध्वनियाँ हैं वो हैं प, ब, म। एट सेकेंड स्टेज labiodental. Labiodental. In this, the upper front teeth and lower lip are used to pronounce the sounds. These are f and w. In the production of these two sounds, the upper front teeth and lower lip are used. ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से इनकी ध्वनि की जाएगी, फ और व। तीसरा नंबर डेंटल। इसमें जो आर्टिकुलेटरी पार्ट्स हैं उसमें द टिप ऑफ द टंग एंड द अपर फ्रंट टीथ, द थ, these two sounds are dental. ऊपर के दोनों दांतों से मिला करके नहीं बोला जाएगा। एंड 4,
4 part is alveolar, upper teeth ridge and the tip of the tongue. ये इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनियाँ हैं ट, ड, न, ल, स, ज। तो ये ध्वनियाँ जो निकली हैं इनमें ऊपर के दांत का हिस्सा और जीभ का अग्रभाग, इन्हें मिला करके बोला जाएगा। और जो ध्वनियाँ निकलेंगी आपकी ट, ड, न, ल, स और ज, इस तरीके से इनका उच्चारण रहेगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट आल्वियोलर। इसमें ओनली वन साउंड है, बैक ऑफ द टीथ रिज एंड टिप ऑफ द टंग। और इसमें वन साउंड दैट इज र, र, जस्ट लाइक एफ्रिकेट, र। नेक्स्ट प्लेटो alveolar. In this the alveolar ridge and the tip and blade of the tongue means इसमें जो आपकी संयुक्त ध्वनियाँ हैं उनको सम्मिलित किया गया है। जस्ट लाइक इनमें देखते हैं दंत पश्चभाग व जीभ का अग्रभाग और चौड़ा भाग। तो इस तरीके से 3 पार्ट इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे बोलने में, जैसे श, श, च, ज, ज। ठीक। नेक्स्ट है प्लेटल। इन प्लेटल द हार्ड प्लेट एंड द फ्रंट ऑफ द टंग, ये 2 पार्ट साथ रहेंगे। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड प्रोनाउंस होगी वो ज, य, जस्ट लाइक यस, य। एंड एट 8 number velar, velar. In velar the soft plate and the back of the tongue will take part to pronounce these sounds. These sounds are k, g, k, g, ng, ng. वेलर। कोमल तालु व जीव का पश्च भाग, क, ग, अंग, 3 ध्वनियाँ हैं इसमें। और लास्ट आपका 9th नंबर ग्लोटिस मीन्स ग्लोटल, ग्लोटिस एंड वोकल कार्ड। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस मीन्स द इनर पार्ट ऑफ थॉट एंड वोकल कार्ड्स प्रोनाउंस करते हैं। और इसमें एक ओनली वन साउंड है दैट इज ह, ह। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है उसके हिसाब से जो हमारी 9 वर्ड बनते हैं वो अलग अलग किस तरीके से। तो इन ध्वनियों के आर्टिकुलेशन के आधार पर इनको हम मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले सबसे ऊपर जो नंबर 1 पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग एयर स्ट्रीम पासिंग थ्रू कैविटी। इसमें जो कल चित्र आपने देखा था, मुख गुहा और नासिका गुहा के माध्यम से जो हवा गुजरती है और उसके द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, साउंड प्रोनाउंस होती हैं, वो हमारी अकॉर्डिंग टू एयर स्ट्रीम एंड पासिंग बाय थ्रू द कैविटी के आधार पर होती हैं। तो इसमें ये 2 प्रकार की हैं। पहली ओरल कॉन्सोनेंट्स और उसमें 21 साउंड्स जो प्रोनाउंस होती हैं वो हैं। और दूसरा जो नासिका गुहा से निकलते हुए नासिका
व्यंजन जिन्हें बोला जाता है, और ये संख्या में 3 है। प्रोनाउंसिएशन आपने सुना ही था, जैसे जो नासिका गुहा की 3 है, ये है म, न, अंग। और मौखिक व्यंजन जो आपके ओरल कॉन्सोनेंट्स बोले जाते हैं, ये 21 है। इसमें आपका आते हैं प, ब, ट, ड, क, ग, फ, व, थ, द, स, ज, श, ष, ह, च, ज, ल, व, य, र। तो इस आधार पर जैसे हमारा ये स्ट्रीम निकलता है। और अब दूसरी चीज़ आप जो देख रहे हैं वो ऑन द बेस ऑफ वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। कल जो चार्ट आपको दिखाया था उसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो 2 तरीके के हैं, कंठध्वनि, कंठध्वनित और ध्वनि रहित, वॉइसलेस। तो जो कंठ से वॉइस आवाज़ करते हैं वैसे 15 व्यंजन हैं, और जो ध्वनि रहित हैं वो शॉर्ट में ध्वनि जिनकी निकालिएगी वो 9 है। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर सुना, उनको 15 और 9 2 भागों में डिवाइड करके प्रस्तुत किया गया है। जो 9 में है आपके वॉइसलेस वो अलग हैं, और कल की जो टेबल है उसमें आपको मिलेंगे, और जिससे कि आप अध्ययन कर सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजूँगा, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, और सुन करके जिस तरीके से उसमें प्रोनाउंस किया गया है साउंड्स को, आप उसको कॉपी करने का प्रयास करेंगे, और ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो उससे मिलता होना चाहिए। क्योंकि वो वीडियो है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाली भाषा सिखाने के लिए है। तो उसमें जो आपकी ध्वनियाँ हैं वो 43 प्रोनाउंस की गई हैं, और इसमें आपकी 45 है। तो 2 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो श और श, ये 2 उसमें नहीं है, बाकी की सारी ध्वनियाँ आपको मिलेंगी। तो आप गौर से उसे सुनिएगा, देखिएगा, और जो भी आपको लगता है ज़रूर बताइए किस तरीके का लगा और कैसे समझ में आया।